नमस्कार। मैं अमित कुमार मगध की ऐतिहासिक धरती से आप सभी को स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम अपने देश के पड़ोसी देश के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस देश से हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ऐसे आप लोग को पता ही होगा कि हमारे पड़ोसी में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार ये आते हैं। लेकिन बताया जाता है कि इसमें सबसे अच्छे रिलेशन किससे रहे हैं और किससे अब तक ताल्लुक ठीक नहीं रहे। हालांकि पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने के कारण परेशानियां तो होती ही है, चाहे वो देश का विकास हो या आयात निर्यात हो, बहुत तरह के इशू हो जाते हैं। तो चलते हैं एक एक कर देश से किस तरह से ताल्लुकात हम लोगों के बीच है, एक एक देश के बारे में आज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं, आप लोग को उत्सुकता होगी कि सबसे पहले जो नाम लेंगे देश का नाम पाकिस्तान होगा, लेकिन नहीं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे नज़दीकी एक छोटा सा जो देश है, उसे तो छोटा भूटान भी है, लेकिन नेपाल से हम लोग चलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि नेपाल और ये इंडिया का जो बॉर्डर है ओपन है। वहाँ का नागरिक इंडिया और इंडिया का नागरिक नेपाल में आसानी से आता और जाता है। कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि इंडिया का जो नागरिक है वो नेपाल में शादी करता है, नेपाल का जो है वो इंडिया में शादी करता है। इसमें कोई न वीज़ा न पासपोर्ट, कोई चीज़ की ज़रूरी नहीं पड़ती है। तो नेपाल से हमारा ताल्लुकात बोला जाता है कि रोटी और बेटी का है। बात सही है। लेकिन कभी कभी हम लोगों के बीच का जो रिश्ता है उसमें कुछ रुकावट बोलिए या अनबन बोलिए हो जाता है। अब उसका होने के कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि पड़ोसी ही उसको नहीं होता है कि मतलब उसका देता है, लेकिन फिर पुनः जो है बैकफुट पर आ जाता है। अभी जो समय है 2023 में, अभी जो रिश्ते हैं नेपाल से बहुत अच्छे चल रहे हैं और उम्मीद भी है कि अच्छा आगे भी चलता रहे। तो नेपाल और भारत का जो आयात है निर्यात है आसानी से होता है। इसका बॉर्डर ओपन है, कहीं बॉर्डर बंद नहीं है, लोग आसानी से आते जाते हैं। इसमें कोई रोक टोक या वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी है। हालांकि श्रीलंका से बीच बीच में रिश्ते ठीक नहीं रहता है। इसका कारण है समुद्री सीमा। जो समुद्री सीमा है श्रीलंका का और इंडिया का, उसी के बीच को लेकर के कभी कभी विवाद हो जाता है। लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि वहाँ का रिश्ता, श्रीलंका से रिश्ता कुछ हद तक सही है, ठीक है, रिलेशन उनके बीच अच्छा है। कोई ऐसा जंग की स्थिति नहीं बनी है और कभी कभी समुद्री सीमा में इधर का मछुआरे उधर चले जाते हैं या उधर का मछुआरे इधर चले जाते हैं। उस स्थिति में कुछ तनाव बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है जिससे युद्ध का माहौल बने। इसके बाद है भूटान। भूटान एक छोटा देश है, उससे भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। इंडिया का रिश्ता उससे बहुत अच्छा है। इसके बाद म्यांमार,
म्यांमार भी उसका भी इंडिया से कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है, किसी प्रकार के कटाक्ष, किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति नहीं बनी है। हाँ, पहले बनी होगी, लेकिन जो आए दिन ऐसी स्थिति नहीं है। रिलेशन अभी ठीक ठाक चल रहा है। बांग्लादेश भी हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश से भी हमारा रिलेशन बेहतर है, अच्छा है। कोई युद्ध वाली स्थिति नहीं, कोई लड़ाई वाली स्थिति नहीं। आयात निर्यात होता है, सुगमता से, आसानी से लोग आते हैं, जाते हैं। इसके बाद है चाइना। ऐसे बता दूं कि चाइना पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है इंडिया का। पाकिस्तान को उकसाता है। अगर पाकिस्तान से वो काम नहीं हो पाता है तो स्वयं सोचता है कि मैं कर दूं इस काम को। कई बार युद्ध भी हुआ, कई बार बॉर्डर का उल्लंघन भी किया गया है, उधर से इधर से भी। चाइना से मेरे समझ से जहाँ तक आयात निर्यात होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना पहले होता था। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश के अंतर्गत ही आता है, कुछ दूरी पर है। उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अफगानिस्तान के लोग भी यहाँ आते हैं, घूमते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जहाँ तक सवाल है, तो हमको लगता है कि जब से आज़ाद हुआ है, जब से बंटवारा हुई है, तब से दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं और संभवतः आगे भी अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आयात और निर्यात का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान से भी आयात और निर्यात होता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं कह सकते हैं। और चाइना जहाँ तक सवाल है, चाइना की हरकत से आप लोग जानबे करते हैं कि वो कभी कभी बॉर्डर क्रॉस करता है, कभी कभी कोई कैंप लगा देता है बॉर्डर के पास, लेकिन फिर वो बैक पर चला जाता है। तो ये रिश्ते हैं हमारे पड़ोसी देश से। हालांकि दो देश को छोड़कर सभी देश से हमारे रिश्ते ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान और चीन, ये दो देश से हमारे रिश्ते हम ये कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। बाकी जो जितने भी देश हैं, पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर सभी देश से करीब करीब रिश्ते हिंदुस्तान का, इंडिया का अच्छा है। तो ये है हमारे पड़ोसी देश के विस्तृत रिश्ते की अहमियत। रिश्ता अच्छा रहेगा, चाहे कोई भी देश हो, पड़ोसी अच्छा होगा, विकास अच्छा से होगा, कोई भी काम में बाधा नहीं पहुंचेगी। चाहे घर हो, गांव हो, देश हो, राज्य हो, देश हो, कोई भी चीज़ हो, पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम जो है, हमारा 8 पड़ोसी हैं, 8 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 2 के साथ रिश्ते सही नहीं है। मैंने यूं कहे कि 2 जो हैं हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, और इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि ये कभी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी हरकत हमेशा जो है नापाक ही रहता है, ताल्लुकात अच्छा नहीं रहता है। तो आप लोग जान ही गए कि हमारे भारत का 8 पड़ोसी देश में से
2 पड़ोसी देश के साथ संबंध ठीक नहीं है, बाकी 6 देश के साथ संबंध करीब करीब बहुत अच्छे हैं। आयात निर्यात होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। धन्यवाद।